Hello everyone, welcome to Anthro World Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic Indian village और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडी इन इंडिया और आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में। तो यह एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक नंबर 5.1 है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो जो इंडियन लाइफ है वहाँ पे विलेज का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम से बात करें तो जो विलेज रहे हैं वो हमेशा से ही जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ विलेजेस बोला जाता है कि जो इंडिया का हिस्ट्री है वो विलेजेस से जुड़ा हुआ है और विलेज लाइफ ही इंडिया के रियल लाइफ को डिनोट करता है। इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ विलेजेस भी कंसीडर किया जाता है। अगर इंडियन विलेज को एज अ सोशल सिस्टम देखा जाए तो यहाँ पे हमें एग्रेरियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम, जॉइंट फैमिली, पावर स्ट्रक्चर एक्सेट्रा हमें देखने को मिलता है एज अ सोशल सिस्टम। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से जो विलेज सोशल सिस्टम है वो चेंज हो रहा है और ये फैक्टर्स थे मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से जो एक इंडियन विलेज सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग सिनेरियोज़ में इंडियन विलेज को एज अ सोशल सिस्टम कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहला हम क्राइटेरिया लेंगे फैमिली एंड किनशिप के रिगार्डिंग। तो जो कलेक्टिविटी ऑफ फैमिली है वह सोशल लाइफ में एम्फेसाइज्ड है और जो फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म और जो पर्सनल फ्रीडम है यह बहुत ही लिमिटेड है इंडियन विलेजेस में। और इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है क्योंकि इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट और जो पर्सनल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन विलेज कल्चर में हमें देखने को नहीं मिलता है और इसीलिए यहाँ पे हमें जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो कि एक कल्चरल आइडियल है और ये ज़्यादा प्रीवेलेंट है दैन द न्यूक्लियर फैमिली इन द इंडियन विलेज सिस्टम। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किनशिप नेटवर्क देखने को मिलता है। लोगों के बीच का जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से जो मैरिज रेगुलेशंस हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। मैरिज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडियन विलेज कल्चर में। इरावती कार्वे ने 1965 में ऑब्जर्व किया कि जो नॉर्थ इंडियन विलेजेस हैं वहाँ पे विलेज और गोत्र एक्सोगेमी का कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। मीन्स कि जो भी शादियाँ हो रही हैं वो आउट ऑफ विलेज, आउट ऑफ गोत्र हो रही हैं नॉर्थ इंडियन विलेजेस में। लेकिन जो साउथ इंडियन विलेजेस हैं वहाँ पे क्रॉस कजिन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो देखा जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन था कि कैसे इंडियन विलेज का इम्पोर्टेंस है फैमिली एंड किनशिप में। सेकंड हम देखेंगे कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग। तो जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी को डिवाइड करता है डिफरेंट ग्रुप्स में और वो हायरार्किकली अरेंज्ड हैं। हर ग्रुप का अपना रूल्स और नॉर्म्स हैं और इसके साथ ही वहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्ट होने में रिस्ट्रिक्शंस देता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंटरकास्ट मैरिज की। तो इंटरकास्ट मैरिज जो है वो एक इंट्रैक्शन है बिटवीन द टू ग्रुप्स, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कास्ट सिस्टम है वो डिक्टेट करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडियन विलेजेस। तो इन सारी चीज़ों को कास्ट सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है। जो मोस्ट वायबल मैनिफेस्टेशन है कास्ट सिस्टम का वो है डोमिनेंट कास्ट और जजमानी सिस्टम। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, डोमिनेंट कास्ट और जजमानी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा जो कि 1959 में पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने बताया
कि एक कास्ट तभी डोमिनेंट हो सकता है जब उसके पास साइजेबल अमाउंट ऑफ लोकली अवेलेबल अरेबल लैंड हो, एक लार्ज साइज ऑफ लैंड एरिया हो, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, और वह जो लोकल हायरार्की है उसमें एक हाई प्लेस को ऑक्यूपाई करते हों। तो इस तरीके से जो डोमिनेंट कास्ट है वह इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायनेमिक्स को कंट्रोल करता है, और उनको एज अ रेफरेंस लिया जाता है लोअर कास्ट के लिए फॉर द संस्कृताइजेशन, क्योंकि संस्कृताइजेशन में लोअर कास्ट से लोग अपर कास्ट की तरफ मूव होते हैं। तो डोमिनेंट कास्ट को एज अ अपर कास्ट का एक रेफरेंस मॉडल कंसीडर किया जाता है कि लोअर कास्ट को उस अपर कास्ट की तरह बनना है, और ये कॉन्सेप्ट होता है संस्कृताइजेशन का। अब कास्ट सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो यह इननेट नेचर का होता है, वो बाय बर्थ डिटरमाइन किया जाता है। यह इंडोगेमी होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड होती हैं। यहाँ पे हायरार्की देखने को मिलता है जो कि लोकल या फिर रीजनल होता है नेचर में। कमेंसलिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। कमेंसलिटी क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग टुगेदर। तो यहाँ पे जो शेयरिंग और द एक्सेप्टेंस ऑफ फूड होता है या वाटर होता है वह कुछ सेट ऑफ रूल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। और यहाँ पे कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमें अनटचेबिलिटी के फॉर्म में दिखती हैं, और कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो कि ब्राह्मण्स और द्विजा को दिया जाता है। द्विजा कॉन्सेप्ट क्या है? अपर थ्री जो कास्ट होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, उनको कंसिडर किया जाता है द्विजा। नेक्स्ट है जजमानी सिस्टम। तो जजमानी सिस्टम क्या होता है? इंटरडिपेंडेंसी होती है अमंग द कास्ट, और इसकी वजह से जो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे, और यह एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कास्ट सिस्टम का। तो जजमानी सिस्टम बेसिकली कास्ट, डिफरेंट कास्ट के बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे आश्रित हैं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल करती वो है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जजमानी सिस्टम में हर कास्ट ग्रुप जो है वह कुछ स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज देता है अदर कास्ट की फैमिलीज़ को। तो दो ग्रुप हो गया, एक ग्रुप कुछ अपना सर्विस स्पेशलाइजेशन है, वो सर्विस को दूसरे ग्रुप के, दूसरे कास्ट के फैमिली को वो सर्विस देता है। और इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज को बिटवीन द लैंड ऑनिंग हायर कास्ट। जो एक ग्रुप हुआ वो हुआ लैंड ऑनिंग हायर कास्ट का, और जो दूसरा ग्रुप हुआ वो हुआ लैंडलेस लोअर कास्ट का। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, इन दोनों कास्ट के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह, जो जजमानी सिस्टम है वह एक अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट किसके बेस पे है? रेसिप्रोसिटी के बेस पे है। रेसिप्रोसिटी क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद अदर्स फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। और ये जो रेसिप्रोसिटी होती है ये इंटरकास्ट रिलेशनशिप में होती है, जो कि हम देख सकते हैं कि जो जजमान है, जो लैंड ऑनिंग हायर कास्ट है, और जो कामिन है जो कि आर्टिसन या लैंडलेस कास्ट हैं, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज देखने को मिल रहा है कि जजमान जो है वो फूड एंड गिफ्ट्स दे रहे हैं कामिन को, और जो कामिन है इसके बदले में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं अपर कास्ट को। तो ये फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है जजमानी सिस्टम में। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रेरियन कास्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है अंडर द कॉलोनियल रूल, इसने क्लास स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया इंडियन विलेजेस में। एज पर द डेनियल थ्रोनर, ये जो क्लासेस हैं ये तीन तरह की हैं। सबसे पहला है प्रोपराइटर्स, जिसको हिंदी में मालिक बोला जाता है। ये अपर कास्ट लैंड ऑनर्स होते हैं, और इनके पास जो है वो पीजेंट्स और लेबरर्स होते हैं जो उनके खेतों पे काम करते हैं। और ये जो प्रोपराइटर या जिनको मालिक बोला जाता है ये जनरली डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। सेकंड जो क्लास आता है वो आता है वर्किंग पीजेंट्स का, जिसे किसान बोलते हैं। ये स्मॉल साइज्ड लैंड ऑनर्स हैं जो कि एज अ टेनेंट काम करते हैं बड़े फार्म्स पे, और ये मिडिल लेवल कल्टीवेटर या आर्टिसन कास्ट से बिलोंग करते हैं। और जो लास्ट क्लास है लेबरर्स का, जिसे मजदूर कहा जाता है, और ये लैंडलेस ग्रुप होता है जो कि दूसरों के खेतों पे ये काम करते हैं, और ये ट्रेडिशनली लैंडलेस कास्ट से बिलोंग करते हैं,
या फिर ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये था एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम जेंडर डिफरेंसेस के बारे में। तो जो विलेज मोनोग्राफ है उसने एक डिटेल अकाउंट प्रोवाइड किया कि कैसे जो मैन वीमेन का जो रिलेशनशिप है वो विलेज में एग्जिस्ट करता है, और ये बेस्ड है ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द हाउस होल्ड एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द वर्क। कैसे? जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो हम फैमिली में देख सकते हैं। जो पब्लिक स्पेयर है वहाँ पे मेन का डोमिनेंस देखने को मिलता है। जो सोशल वर्ड है विमेन का वह सिनोनिमस है विद द फैमिली एंड किनशिप, कि जो विमेन का सोशल वर्ड है वो फैमिली और किनशिप के ही सिनोनिमस है, ऐसा श्रीनिवास ने बताया था। अगर हम मेन से कंपेयर करें तो विमेन के पास लेस चांसेस होते हैं टू मीट पीपल आउटसाइड द फैमिली। फैमिली के बाहर लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए विमेन के पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये मेयर ने बताया था। यहाँ पे पैट्रियार्की का रूल देखने को मिलता है। अगर डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें तो कास्ट के बाद जेंडर जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे हमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो ये था इंडियन विलेज एज ए सोशल सिस्टम के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।